जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। गया के इस जगह में जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखती है, एक भाव युगों से जहाँ पूरे संसार में और इधर भी गौतम बुद्ध के एक जीवन के ये सबसे ज़्यादा अहम एक निर्वाण की प्राप्ति, जहाँ तो जीवन में हर एक के लिए ये जीते जी निर्वाण प्राप्ति आवश्यक। कैसे हर कोई जीते जी ही इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की जानकारी से, परमात्मा के मिलन से, यही संदेश जो एक मध्य मार्ग की भी बात रखी कि कैसे दो एक्सट्रीम्स अगर हैं तो ना किसी भी तरफ की ज़्यादा अति अच्छी, ये बैलेंस की बात है, ये खुद की संभाल की बात है, ये एक मिडिल पाथ की बात है। और ऐसा ही उदाहरण अक्सर हम रोज़मर्रा में देखते हैं, जहाँ एक हमें बेशक ये पता होता है कि कोई भी चीज़ की अति एक नुकसान ही देगी, फिर भी मन एक अति की ओर जाता रहता है। कहीं एक भाव, एक जो बुरा ख्याल कह लें, नेगेटिविटी कह लें, आता है तो उसके अंदर ही मन को डुबाए रखना या फिर उभर जाना, ये चुनाव की बात कि कैसे अगर हम उस दुख की चीज़ को इतना गम बना लेंगे तो ये एक छोर, और जहाँ एक दूसरा छोर की बिल्कुल अगर कोई दुख की घटना है भी तो भी वो इमोशन, वो एहसास नहीं फील किया, वो महसूस नहीं किया, तो वो दूसरा छोर, तो ये दोनों ही एक हानि की बात है। जहाँ एक एक पल में ये उतार चढ़ाव जीवन के आ रहे हैं, उसको ही मध्य मार्ग है कि एक दुख अगर है भी तो वो उस पल में दुख को जीकर फिर उससे उभरना है। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की बात कि ये अगर भूख भी लग रही है, डर भी लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि संतों को भूख नहीं लगती, नहीं, एक भूख का एक शरीर अगर इस तरह बना है कि अन्न ग्रहण करके एक ताकत इस शरीर को चलने की मिलेगी, एक सारे फिर ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, तो उसके लिए भोजन बहुत ज़रूरी। और कैसे फिर यही बात कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है, एक जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना है, और ये करते करते यही अगर मध्य मार्ग की बात कि कैसे हम जीवन में अनेकों एक उदाहरण भी देखते हैं, चाहे हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ही बात कर लें कि कोई सितार है या कोई भी अगर स्ट्रिंग जिसमें ये तार लगी होती है, और ये तार अगर बहुत ज़्यादा कस दी जाए तो फिर वो साज, वो उस तरह से जो आवाज़ आनी है उससे नहीं आएगी, और वहाँ अगर बिल्कुल अति की ढीली कर दी जाए तो भी वो आवाज़ उस तरह एक सुर का रूप नहीं ले पाएगी। तो एक उस यंत्र में भी अगर पूरी ठीक तरह से साज की बात होती है तो वो स्ट्रिंग्स को, वो तारों को उतना ही कसना है जितना उचित है, ना इस पार ना उस पार, तो ही ये मधुर संगीत सुनने को मिलता है। ये ही एक बैलेंस की बात, ये
मध्य मार्ग की बात, तो जीवन में हम अक्सर कितनी बार ऐसा देखते हैं कि एक अक्सर बात में भी बोले जाते हैं कि हमारा इच्छा ये है पर हमारी सोच ये है, और ये भी कहा जाता है कि ये कोई दिल की बात या दिमाग की बात में कुछ कश्मकश सी है। तो संतों ने तो हमेशा बहुत जीवन को सरल किया है, यही बात समझाई है कि ये परमात्मा में मन अगर लग जाएगा तो ये दिल भी परमात्मा के रंग में रंगा, ये सोच भी फिर उसी रास्ते डालेगी जो एक हमारे भी फायदे के लिए है और सभी के फायदे के लिए है। ये एक चालाकी चतुराई से सोच एक खुद को दूर ही रखेगी। ये पक्के के रंग में रंगती हुई ये एक जीवन की यात्रा, तो बात वही जो संत हमेशा से समझाते रहे। और आज भी ये बिहार और झारखंड के समागम के अवसर पे भी जो हमने सुना कि कैसे हर किसी ने संदेश आत्ममंथन की बात भी करी कि खुद के अंदर हर पल झांकते रहना है। कुछ उस समय नहीं कि अगर कोई एक बड़ी घटना हो गई तो फिर घर जाके कुछ हमने आत्ममंथन ये बुद्धि रूप से कर लिया, नहीं। संत तो इस आत्मा के लिए ये आत्ममंथन ये मन की बात है, ये दिल से आत्ममंथन की गई, कोई सूझबूझ वाली बात नहीं, पर एक सही चीज़ को छांटने की बात, बुराई को छोड़ने की बात, एक खुद को किस तरह सही मार्ग पे डालना है उसकी बात। तो जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान का भी जिक्र बार बार कि एक ही उद्देश्य मनुष्य जन्म का कि अपनी असली पहचान करनी है, और ये असली पहचान किसी राज्य जाति पाति रंग भाषा भोजन की तरीके रीति रिवाज में नहीं है। असली पहचान तो अपनी ये परमात्मा ही है जो जीते जी इस जीवन के हर पल में एक, जहाँ से दासी ने बात शुरू की कि ये निर्वाण प्राप्ति, ये मुक्ति, ये जीते जी ही प्राप्त करनी है, कि ये परमात्मा अगर झोली में है हर समय एहसास में इसी के हैं, तो हर पल ये आत्मा भी सोच भी ख्याल भी मुक्त हैं। ये फिर एक हमेशा इस रूप में जो जिस तरह उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि उभरने वाली और डूबने वाली अगर वस्तुएं हैं तो वो पानी उस तरह से है कि आप अगर पानी में लोहा डालेंगे तो उसका डूबना तो निश्चित है, और अगर हल्की सी लक्कड़ है तो वो उस पानी के ऊपर ऊपर तैरती है। तो एक बात और चीनी की अगर उदाहरण लें तो वो चीनी तो ना डूबेगी ना उभरेगी, वो तो घुल जाएगी उस पानी में। तो बात वही कि संतों ने जीवन इस तरह का बताया कि जब एकमिक हो गए इस परमात्मा में, वही निर्वाण प्राप्ति है। जिस तरह फिर उस चीनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पर चाहे वो लक्कड़ हो चाहे वो लोहा हो, वो दो अलग छोर उस पानी के, पर एक चीनी का रूप जो घुल गया, तो फिर उसी तरह हर पल परमात्मा में रंगा हुआ मन भी एक कर्म कुछ भी कर रहे हों, पूरे दिन में जिम्मेवारियां कुछ भी निभा रहे हों, ये मन तो परमात्मा में है। भले हाथ कोई कार्य कर रहे हैं और फिर वो हाथ भी हमेशा भलाई का ही कार्य करते हैं, क्योंकि मन में परमात्मा का एहसास, तो ये सोच सही दिशा में ही रहती है। तो संतों ने हमेशा यही समझाया कि खुद को संवारा जाए, एक
दूसरों पे टिप्पणी करने से पहले ये आईने की भी बात आज हो रही थी कि एक संसारिक रूप में तो घरों में जो शीशा होता है उसमें हम अपना बाहर से तो शक्ल आकार देख लेते हैं, पर मन के अंदर का आईना ये आत्ममंथन, इस तरह से हर पल में खुद को चेतन करना है। एक समय नहीं, हर समय ये निराकार को बसाकर ये एहसास खुद में रहे कि क्या वाकई ही सिर्फ मुंह से सुमिरन हो रहा है या सुमिरन के भाव भी एक अपने अंदर हैं। क्या हम वाकई ही हर किसी में परमात्मा का रूप देख रहे हैं या आज भी हमारी सोच किसी के आकार के ऊपर ही अटकी है कि ये इंसान मेरे जैसा नहीं है, इसका आकार तो ये श्रेष्ठ नहीं है, एक मेरे जैसी भाषा नहीं है बोलते तो श्रेष्ठ नहीं है, या कहीं और किसी भी तरह के पुरुष नारी इत्यादि कोई भी हमने भेदभाव के कारण बना लिए हैं। तो जिन्होंने वाकई ही परमात्मा से प्रेम किया उन्होंने ही परमात्मा की पूरी रचना से प्रेम किया। फिर ये भाव कि कैसे कोई ऊंचा नीचा नहीं, किसी की भी बात को एक उस तरह से ही लिया जा रहा है कि किसी ने कुछ कहा है तो जो उसमें से अच्छा है उसको छांट के जीवन में लागू कर लिया जाए, और जो लग रहा है कि एक हमारे हित के लिए नहीं है वो उनकी बातों को छोड़ दिया जाए। उनसे फिर वो एक मन के भाव भी एक खराब नहीं किए जाते, बस अरदास रूप में निकलती है परमात्मा से कि उनके मन में जो एक भाव अच्छे नहीं वो भी किसी तरह संतमति को अपना लें और भाव उनके भी अच्छे हो जाएं। संत कभी भी किसी के लिए कोई एक मन से बुरी कामना नहीं करता, एक हर एक की भलाई में ही एक संतुष्टि, एक खुशी, एक आनंद कि अगर पड़ोसी के घर में रोशनी है तो खुद के घर में भले हो ना हो वो उतनी ही खुशी। तो भाव यही कि हर किसी को अपना लेना, ये एकत्व की बात ये तभी हासिल होती है जब इस परमात्मा से पहले एकत्व का रिश्ता बनता है। फिर ये जब कादर ही मन में है तो पूरी कुदरत का भी सत्कार, सेवा भाव भी। फिर हम प्रकृति को नष्ट भी नहीं करते, एक साफ सफाई मन की भी बाहर भी, एक चीज़ों को इस्तेमाल रूप एक सदुपयोग में ही किया जाता है, फिर दुरुपयोग नहीं होता। कहीं एक उस भाव से कि हमने तो अगर मिल रहा है तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लें, ऐसे भी संतों के भाव नहीं होते। एक संतुष्टि की बात, एक बैलेंस की बात, और यहीं ये तराजू रूप कह लें या जो अक्सर हम एक चिड़िया के दो पंख कहते हैं कि ये ज्ञान भी कर्म भी उतना ही ज़रूरी कि सिर्फ परमात्मा की बात ही नहीं, वाकई ही परमात्मा को ढालकर जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला इसके ऊपर आधारित ये जीवन भी हो, हर पल ये नियत भी हो, तभी वाकई में एक वो उड़ान रूप होगा। तो इसी भाव से हर कोई जहाँ एक दुनिया में तो देखते हैं कि कैसे ये चतुराई, चालाकी, छल कपट, दूसरे को दर्द देना ही उद्देश्य आजकल बन गया है। वहाँ संत ये अपने मन में दर्द रखते हैं हर किसी के लिए कि एक आत्मा जहाँ पीड़ित युगों से शरीर बदल बदल के एक अस्तित्व अपना खोती गई, वहीं संत परमात्मा के साथ जीते जी ये आत्मा का मिलन कराना, ये एक आत्मा की पीड़ा तो दूर करते ही हैं, वहाँ
एक संसारिक रूप में भी संत हमेशा वरदान ही बने हैं, एक समाज का कल्याण भी करते हुए। तो हम भी अगर देखें कि ये परमात्मा ने हमें जो दिया, जो नहीं दिया, जितना भी दिया, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उसमें वो अगर कुछ रूप में एक कमाई है, धन है, तो वो भी अगर हम क्या सिर्फ अपने ऊपर ही या परिवार में ही लगा रहे हैं, या मानव कल्याण में भी वो सेवा रूप का भाव है कि किसी और के जीवन में हमारी तरफ से, चाहे तन रूप हो, एक मन रूप, धन रूप, किसी भी तरह से किसी के कल्याण में समर्पित हो पा रहे हैं, या फिर वही ख्याल लालच का भरा हुआ है, एक अकड़ का भरा हुआ है, एक अहम का, अहंकार का भरा हुआ है, एक अपनी संप्रति के एक जुड़ाव इतना कि ये साम्राज्य ही बन गया है, एक घर मकान, एक फैक्ट्री इत्यादि, ये पूरा हमारा है और हमने तो दूसरे का भी हक दबोचना है। अगर ऐसे ख्याल हैं तो फिर ये शुक्राना भाव कहाँ आएगा परमात्मा से? उल्टा जो मिला उसका भी दुरुपयोग ही हो गया, क्योंकि एक दूसरे के ये सहायता रूप नहीं, ये सेवा का भाव, ये तो और ज़्यादा ज़रूरी एक भाव होना मन में कि एक मदद नहीं कर रहे किसी की भी, ये तो समर्पित हैं हमारा मन जो दूसरों के लिए किसी रूप में काम आ सके, तो क्योंकि ये निराकार दातार परमात्मा ने ही कुछ दिया तो हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। ये दातार ने अगर शरीर का बल नहीं बख्शा होता, ये बुद्धि ठीक नहीं रखी होती, ये धन दौलत नहीं होती, तो फिर हमारा भी हम गुजरान अगर नहीं कर पाते तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि एक हमारा एक ये शरीर है, हमारा धन से बहुत अच्छा है, ये परमात्मा ने दिया तो ही हम उस काबिल बने कि किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वरना तो अगर एक हम सोचे कि ये हमारा शरीर है, तो क्या हम अपने सर का एक भी कोई बाल सफ़ेद होने से रोक सकते हैं क्या? एक सफ़ेद होने के बाद उस पर कोई सा भी रंग तो लगाया जा सकता है, पर वो रूप कि ये जो चमड़ी है, ये अगर बचपन में, जवानी में उस किसी तरह दिख रही है और बुढ़ापा आते आते वो रिंकल्स, झुर्रियाँ, क्या वो होने से रोक सकते हैं? तो बात वही कि अगर वाकई ही ये तन मेरा है तो फिर तो ये मैं कर सकता, पर बात वही कि ये परमात्मा ने सिर्फ ख्याल रखने के लिए दी हैं, और उस तरह तभी एक मन को भी साफ रखने की बात, तन को भी एक चलता फिरता रखने की बात, तभी वो व्यायाम वगैरह जो भी रूप से स्वस्थ रह सकें, मन को स्वस्थ रख सकें, तभी वाकई ही ये जो दात तन रूप की भी मिली उसका भी ख्याल हो सके। ये तन किसी पे अत्याचार करने के लिए नहीं परमात्मा ने दिया, ये शब्दों को परमात्मा ने गाली गलोच या निरादर या दुख पहुंचाने के लिए नहीं दिया। ये कोई भी एक चीज़ अगर हम ले लें, वो एक दात है, एक गिफ्ट है जिसका हमेशा सदुपयोग ही करना है, और किसी को भी उस रूप में अपने से नीचा मानकर नहीं, बल्कि हर एक में परमात्मा को देखना है, हर एक को पूजनीय मानना है, हर एक की सेवा करते हुए इस रूप में ही हर किसी का आदर सत्कार मन में, तभी ये ह्यूमन वैल्यूज़ रहती हैं। और ये कोई दिखावा मात्र क्या नहीं, कुछ पल का नहीं, वाकई ही प्रेम के भाव, करुणा के भाव
दया के भाव, एक समदृष्टि वाली नज़र, बिना भेदभाव के जो देखे हर एक को, एक भाव कि ये संसार में अमन फैलाना है, एक खुद में फिर वो एकत्व परमात्मा से पहले रखना है। ये शुरुआत खुद से आत्ममंथन का ये जो जर्नी विदिन है, अंदर की ओर जाते हुए खुद को संवारना है। तो जिस तरह से ये जगह का भी नाम गया है, तो हमने अपने मन के अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या अहंकार है या गया है। तो अहंकार को हमेशा एक अपने अंदर स्थान नहीं देना, और ये संभव है ऐसा करना, वरना अक्सर तो ये सूक्ष्म रूप भी अहंकार का हमें पता नहीं लगता कि आज अगर 2-4 लोगों ने वाहवाही कर दी और हमारी सोच ने खुद को इतना श्रेष्ठ मान लिया, अब हर जगह अगर ऐसा है तो कैसे खुद को एक ग्राउंडेड रख सकें, एक खुद को अपनी जड़ों के पास रखें। तो ये बात वही कि जब भी एक कर्ता, ये दातार, ये परमात्मा को हम याद रखेंगे कि करने वाला ये परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ ना कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहु ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।